पाठ 2 जो कोई ना कर सके। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सब तरह के काम कर सकता हो? इस कहानी को पढ़कर देखो, कौन है ऐसा? कहीं आप ही तो नहीं? एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जिसे कोई न कर सके ऐसा काम कौन कर सकता है? हुजूर, छोटे बच्चे। अच्छी डींग मार दी। किसी दिन दिखा दूंगा आपको। ठीक है, देखेंगे। बादशाह तो कुछ समय के बाद यह बात भूल गए, पर बीरबल नहीं भूले। बीरबल एक दिन गली से गुजर रहे थे। गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वे उनसे बोले, बच्चों, इधर आओ। तुरंत बच्चों की एक टोली आकर खड़ी हो गई। बच्चों, मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ बताइए, कर देंगे। हाँ हाँ बताइए, कर देंगे। हाँ हाँ बताइए, कर देंगे। यह गढ़ देखते हो ना? इसकी बगल में मिट्टी का एक बड़ा ढेर लगा दो। जो एक तसली मिट्टी डालेगा उसे 1 पाई मिलेगी, और जो 2 डालेगा उसे 2 पाइयां मिलेंगी। बच्चे तो बच्चे ठहरे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। ऐसे सारी गली के बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर तो वे सब तसली लेकर लग गए मिट्टी डालने को। फिर दूसरी गली के बच्चे भी आए, फिर तीसरी गली के आए, और ऐसे सारे गांव के बच्चे आ गए। बीरबल एक एक पाई देते जाते और कहते जाते, हम वो मेरे बच्चों, हम वो मेरे बच्चों, बढ़े चलो। बच्चे यानी कि चमत्कार। कुछ क्षणों में ही मिट्टी का ढेर लग गया। फिर 2 पल और बीतने को आए कि वह ढेर गढ़ के कंगूरे को छूने लगा। अब तुम सब इसे रौंदकर ऐसे बना दो जैसे रास्ता हो। बच्चे तो यही चाहते भी थे। वे सब लग गए मिट्टी रौंदने में। पल भर में रास्ता बन गया। गली से लेकर गढ़ के ऊपर तक पहुंचने का रास्ता। अब बस करो। बीरबल ने हथसाल में से एक हाथी मंगवाया और महावत से कहा, इस रास्ते पर से हाथी को गढ़ पर चढ़ा दो। अच्छा भला रास्ता था। हाथी गढ़ पर चढ़ गया। गढ़ पर चढ़ा हाथी दूर से ही दिखाई देने लगा। बच्चों, अब इस मिट्टी के ढेर को तितर बितर कर दो। पूरी मिट्टी को गली में बिखेर दो। जैसा पहले था वैसा ही बना दो। एक एक तसली के लिए 1-1 पाई। और सब बच्चे दौड़ पड़े। तसली भर भर मिट्टी फेंकते जाते, पाई लेते जाते। बच्चे लग जाएं तो देरी किस बात की? घड़ी 2 घड़ी में जैसा था वैसा ही हो गया। जैसे मिट्टी का ढेर था ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं होता था कि हाथी गढ़ पर चढ़ा कैसे। बच्चों, अब तुम अपने अपने घर चले जाओ। जब मैं बुलाऊं तब सब आ जाना। सब बच्चे चले गए। फिर बीरबल ने बादशाह को बुलाया। गढ़ पर हाथी को देखकर बादशाह ने दांतों तले उंगली दबा ली। दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आने लगे। सब चकित कि हाथी चढ़ा तो चढ़ा कैसे, और वह भी बिना रास्ते के। बीरबल, यह हाथी गढ़ पर कैसे चढ़ गया? हुजूर, छोटे बच्चों ने चढ़ाया है। वह कैसे? तब बीरबल ने पूरी बात बता दी कि हाथी बच्चों की मदद से कैसे ऊपर चढ़ा। बादशाह खुश हो गए। कुछ दिन बीत गए। बादशाह अकबर को हाथी का ध्यान आया। बीरबल से पूछा, हाथी नीचे उतरा या नहीं? अभी उतार देते हैं। कैसे? एक बार फिर बीरबल ने सब बच्चों को बुलाया और मिट्टी का ढेर लगवाया और हाथी को नीचे उतार लिया। अरे वाह! बच्चों ने मिलजुल कर असंभव काम को संभव कर दिया।
तो अपने पर विश्वास होना जरूरी है। फिर उत्साह, मेहनत और लगन के साथ काम सरलता से हो जाता है और मिलजुल कर काम करने का तो आनंद ही अलग है। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के अन्य किस्से भी पढ़े होंगे। बीरबल राजा अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वे बड़ी चतुराई से अपनी बात कह देते थे। इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से राजा के प्रश्न का उत्तर दे दिया।